हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं आज एग्ज़ाम दे के आई हूँ। जैसा कि मैं कल बताई थी वीडियो में कि मेरा एग्ज़ाम है CHSL का। तो मैं सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मैं दे के आई, पटना ही था मेरा एग्ज़ाम। तो मैं दे के आई हूँ और मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि कितना अटैम्प्ट हुआ, कैसा गया, कैसा लेवल था, क्या सेंटर पे कोई इशू हुआ या नहीं हुआ। ये सब सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगी। उससे पहले मैं कुछ थोड़ा बताना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनना। और फिर मैं बताऊँगी कि कैसा एग्ज़ाम रहा, क्या रहा। देखो, मैं एग्ज़ाम देने गई थी। मैं कल वीडियो जो अपलोड की हूँ उस पे एक कमेंट आया है, तेरे से नहीं होगा। तो मेरे को पता भाई कि मेरे से नहीं होगा इस बार, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं हूँ। बस मैं देना इसलिए चाह रही हूँ कि मेरे को एग्ज़ाम का आइडिया थोड़ा लगे कि इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है तो बहुत सारा ये था। मैं CGL का एग्ज़ाम नहीं दी थी, इसलिए मैं बस देखना चाहती थी कि हाँ, सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं, क्वेश्चन का लेवल सच में ऊट-पटांग कर दिया है कि नहीं। इसलिए मैं एग्ज़ाम देने गई थी। और एग्ज़ाम इसलिए देना चाहती थी कि बस मैं देखूँ कि सही से सब कुछ हो रहा है या नहीं हुआ है। क्या एग्ज़ाम में मैं एग्ज़ाम बहुत सालों के बाद दी हूँ। 2023 में शायद MTS का दी थी मैं, तो वो उसके बाद मैं आज एग्ज़ाम दी हूँ। और उसके बाद ऐसा है। और फिर मेरा ये है, देखो, मेरे मन में रिग्रेट है क्वेश्चन को देखकर कि काश मैं पढ़ लेती तो मेरा होता। लेकिन वो रिग्रेट लेके मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अब बस मैं फ्यूचर के लिए मेहनत कर सकती हूँ। और मैं कर भी रही हूँ और करूँगी, नेक्स्ट टाइम अपना बेस्ट दूँगी। और अभी बस ये है कि बस कर लेती तो काश मैं पूरा करके आती। अभी जो जितना मैं पढ़ी थी उतना मैं करके आई हूँ, तो मेरा ये था कि विश्वास है कि हाँ, मैं अभी से पूरी मेहनत करूँगी तो नेक्स्ट ईयर मेरा सच में सही में होगा, 100% होगा अपना जब मैं मेहनत दूँगी पूरा तो। और इस बार का क्वेश्चन देखते हुए मुझे ऐसा लगा है। और इसलिए मैं एग्ज़ाम देने इसलिए भी गई थी क्योंकि देखो, PYQ तो देख लूँगी बुक में, टेस्ट भी दे दूँगी, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बैठने का तो थोड़ा एक्सपीरियंस अलग होता है ना। इसलिए मैं बात करती हूँ, ये सब इग्नोर देखो, मैं इसलिए बता दी कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैं बता दी हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चन का आइडिया नहीं है या चैप्टर का आइडिया नहीं है। मेरे को सब चैप्टर का आइडिया है कि किसमें कैसा क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखी हूँ। तो मुझे पता है कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो चलो बाद में बात करती हूँ इसका। सबसे पहले बताती हूँ कि लेवल कैसा था। लेवल ईजी टू मॉडरेट था। कहीं कहीं पे कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, वो मैं बताऊँगी किस में था। और मैं बात करती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आया था। सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूँगी, जो ईजी टू मॉडरेट था। 2-3 क्वेश्चन मुझे नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए मुझे लग रहा था शायद कैलकुलेटिव हो सकता है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वो चैप्टर नहीं पढ़ी हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर नहीं पढ़ी थी, उसी से क्वेश्चन आया था, वो मैं नहीं बनाई हूँ। और ओवरऑल मैं अटेम्प्ट की हूँ इसमें 16 क्वेश्चन, जो कि मेरे को खुशी हुआ क्योंकि मेरा 50% से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म हो चुका है रीजनिंग का। तो इसीलिए मैं की, और उसमें 2-3 क्वेश्चन में डॉट भी है, मे बी गलत भी हो सकता है। और मैं बस पढ़ी ही हूँ इंग्लिश और रीजनिंग, इसी के बदौलत मैं एग्ज़ाम देने गई थी। और ये हो गया। और क्वेश्चन ईजी था, और ज़्यादातर ऐसा था कि एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, जैसे 3-4 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारा जो मैं पढ़ी हूँ इतना सारे चैप्टर, तो बट उतना से आया ही नहीं। एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे। एनालॉजी जो नंबर सिस्टम में आता है रीजनिंग में, क्लासिफिकेशन है सब, उससे 3 क्वेश्चन थे। एंड ब्लड रिलेशन से भी था। और भी बहुत सारे थे, इस टाइप से ही थे। तो इतना मैं बता देती हूँ। तो इस टाइप से नहीं करना चाहिए, चैप्टर वाइज आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं आया था। चलो अब मैं बात करूँगी इंग्लिश का। जो इंग्लिश का लेवल भी ईजी टू मॉडरेट था। और इसमें कंप्रीहेंशन का तो पता ही है, 5 क्वेश्चन आते हैं। और एक ये रीअरेंज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बस वो एक ही थे। और इसमें वॉइस से 2 क्वेश्चन था, नरेशन से 2 क्वेश्चन था। और एंटो एंड साइनो एक एक था। इडियम मुझे एक क्वेश्चन लग रहा था, बट मुझे पता नहीं चला कि वो इडियम है क्या। और स्पेल्ड रॉन्ग मीनिंग का जो होता है वो था एक। और ओवरऑल सही था क्वेश्चन, बट मैं कंप्रीहेंशन ये सब तो टच ही नहीं की, क्योंकि मुझे जो पता है कि उसमें टाइम देने से क्या है फ़ायदा, मुझे आएगा नहीं। बट मैं वॉइस से बहुत पहले पढ़ी थी, बट मुझे लगता है कि होगा, तो मैं ऐसे ऐसे करके 10 क्वेश्चन कर दी हूँ। और मैं भी पता नहीं कितना सही होगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में अभी ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ। वोकैब में कर रही थी, OWS ईडीएम, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन एंटो से ही आ गया, एंटो एंड साइनो से एक एक वर्ड आ गया था। तो उसको भी मैं की हूँ, बट एक क्वेश्चन में भी की हूँ। और स्पेल्ट मीनिंग वाला एक क्वेश्चन की हूँ, इस टाइप से की हूँ। तो 10 क्वेश्चन ओवरऑल की हूँ, 10 या 12 क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं है। और उसमें कितना सही होगा ये भी नहीं है, बट मैं अपना 90% ऐसा था कि बिलीव था कि हाँ,
ये पैसिव वॉइस का ये होगा, एक्टिव का ये होगा, इनडायरेक्ट का ये होगा। तो इस टाइप से मैं अपना बनाई हूँ। एंड बात करूँगी मैथ का, तो मैथ का क्वेश्चन देखो, मैथ में तो ज़्यादा मैं पढ़ी नहीं हूँ, बट मुझे आइडिया है। मैथ का क्वेश्चन भी सही था, बट मे बी हम कैलकुलेशन तो किए नहीं, तो मुझे पता नहीं चला कि कैलकुलेटिव है या नहीं। बट मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। तो ट्रिगो से यानी ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, एंड रेशियो से 2 क्वेश्चन थे मे बी, और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन थे। इस टाइप से ही क्वेश्चन था, मतलब सही था। मैं देख के गई थी कि कौन से चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन करता है, तो उस टाइप से। ट्रिगो का क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बट मुझे मतलब फार्मूला समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बनाई नहीं थी। मैं भूल गई थी, सब 10th में ही पढ़ी थी। अभी मैं पढ़ूंगी तो नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट करके अच्छे से आऊँगी। एंड देन मैं आती हूँ जीके पे। जीके में भी क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन तो मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं पढ़ी नहीं हूँ, बट मेरे को आधा पता चला, उसके बारे में बताती हूँ आप लोग को। पता चला लेकिन मैं बनाई नहीं हूँ। मैं क्वेश्चन जीके में बस 4 क्वेश्चन बनाई हूँ, और इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, एंड हिस्ट्री से हो गया, करंट अफेयर्स था 24 का, और क्या बोलता है, हाँ, आर्टिकल से क्वेश्चन थे, आर्टिकल से 2 क्वेश्चन थे, एंड साइंस से भी 1 क्वेश्चन थे। इस टाइप से ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल सही था। जो ये सब मेरे को साइंस वाले क्वेश्चन भी, मतलब देखो, मेरे को लग रहा था कि ऐसा बना लेती, मैं पढ़ी नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं बन रहा था। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हुआ है कि काश मैं पढ़ के जाती तो मैं अटैम्प्ट अच्छा करके आती। मेरे बगल से एक लड़का भी पूछ रहा था कितना अटैम्प्ट किया है, तो मैं बोली मत पूछो मुझसे। मतलब मेरा दिमाग ख़राब था कि मैं पढ़ लेती, बट अब छोड़ो, अब रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नेक्स्ट ईयर अच्छे से करके जाऊँगी कि पूरा अटेम्प्ट दे सकूँ। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन का। मैं सारा तो अधिकतर में भी क्वेश्चन का बता दी हूँ कि कहाँ से पूछा है। तो पता नहीं, ऐसा तो नहीं था कि बताना नहीं चाहिए, बट देखो क्या होता है, वीडियो पे कुछ इफेक्ट ना पड़ जाए। और उसके बाद सेंटर का क्या था कि सेंटर पे कुछ, मैं यही ड्रेस पहन के गई थी, यही टी शर्ट था मेरा। ऐसा कुछ टी शर्ट को लेके इशू तो नहीं हुआ, और मैं जो भी गला में पहनी रखी थी वो खोल दी थी, एंड नाक में जो पहनी हुई थी गोल्ड का, वो मैं नहीं खोली थी, मुझसे नहीं खुल रहा था, तो वहाँ पे टेप दे दी थी चिपकाने के लिए, तो मैं टेप लगा ली थी। और दैन मेरा क्लैचर खुलवा दी थी, सॉरी मैं तो खोल दी हूँ, रख दी हूँ। प्लास्टिक का था, बट वो भी खुलवा दी। मेरा दिमाग वहाँ पे भी ख़राब हो गया थोड़ा सा कि इसमें क्या है। मेरे को रबड़ दे दी थी पतला वाला कि ये लगा लो, तो मैं लगा लिया। रुद्राक्ष था मेरा, उसमें भी टेप लगा दी थी। अभी तो मैं लगता खोल दी हूँ, तो उसमें भी लगा दी। तो ऐसे ओवरऑल था, मतलब ड्रेस कोड का। सेंटर पे किसी चीज़ में इशू नहीं हुआ, ना मॉनिटर में किसी चीज़ में इशू नहीं हुआ था। वहाँ का सब कुछ अच्छा था, बस क्लैचर खुलवा ली थी, यही प्रॉब्लम था। दैट्स इट, यही था मेरा आज का। देखो मैं बिगिनर हूँ, बट मेरे को आइडिया है क्योंकि मैं पहले भी ये चीज़ तैयारी करी हूँ और छोड़ दी हूँ, ये मैटर करता है। और मुझे सब कुछ का आइडिया है, इसलिए अगर कुछ मेरा फॉल्ट लगे इस वीडियो में तो माफ़ करना। और मैं जितना भी बताई हूँ सच बताई हूँ, जेन्युइन चीज़ बताई हूँ। इतना इतना क्वेश्चन आया है इस चीज़ से, और ये है मेरा प्रूफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।